ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की ओर से आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे आज के दिन के लिए। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई चिंता है, कोई तनाव है, कोई बोझ है, तो परमेश्वर को सारी चीज़ों को डाल दें, क्योंकि वचन में लिखा है किसी भी बात की चिंता मत करो। वाकई ऐसा कैसे हो सकता है? वाकई जब चिंताएं आए तो परमेश्वर की आराधना करें, जब चिंताएं आए तो परमेश्वर की महिमा करें, जब चिंताएं आए, जब कुछ भी सताव हो, कुछ भी आपको निराशा आए तो परमेश्वर की महिमा करें। और वाकई जब हम महिमा करने जा रहे हैं, आराधना करने जा रहे हैं, तो अपने तालियों को बजा के करें, उन गीतों को गाएं। अगर गीत नहीं आ रहे तो गुनगुनाएं उन गीतों को और परमेश्वर की महिमा करें दिल और आत्मा से। और जब हम वाकई सच्चाई और आत्मा से परमेश्वर की महिमा करते हैं तो जो भी आपकी चिंता है, जो भी बंधन है, वो टूटेंगे, आपके जीवन में शांति आएगी। तो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें पूरे आत्मा और सच्चाई से। भाई बहन को जय मसीह की। मेरा नाम संगीता है और मैं गवाही देना चाहती हूँ अपनी मदर की। मेरी मदर की तबीयत बहुत टाइम से ख़राब है और मैं लगातार रोमा मैम से प्रेयर के लिए बोलती हूँ, वो करती हैं और अब मेरी मम्मी थोड़ा ठीक है। इसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और अपने अगुओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और मेरी बहुत सी गवाही हैं पर मैं दे नहीं पाती। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई रोकता है या क्या, एकदम दिमाग से उतर जाता है, मेरा माइंड कुछ सही नहीं रहता है। तो इसके लिए प्रभु मुझे क्षमा करे कि मेरी बहुत सी गवाहियाँ हैं और बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ हैं। तो मैं रोमा मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मेरी इस गवाही से आप सबको बहुत 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 आशीष मिले। और मैं रोमा मैम और उनकी फैमिली के लिए भी बोलती हूँ कि उनको प्रभु बहुत बहुत आगे बढ़ाए, उनकी कलीसिया को भी आगे बढ़ाए और उन्हें भी आगे बढ़ाए। इस गवाही से आप सबको आशीष मिले। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से आज की पवित्र सुबह में परमेश्वर का धन्यवाद करते कि उसने हमें ये सुंदर पवित्र सुबह दी कि हम सब फिर से इकट्ठा होकर परमेश्वर की महिमा करने पाए। और मेरे प्रियो, हमारे हालात कुछ कैसे क्यों ना हो, किस भी हाल में क्यों ना हो, हम जब प्रभु के पास आए तो संपूर्ण मन से आए, प्रभु की आराधना करें, प्रभु की स्तुति करें। और जब हम प्रभु की महिमा करते, प्रभु की स्तुति करते, वो हमें ब्लेस करता है, वो हमें ब्लेस करता है। आइए आज की इस पवित्र सुबह में उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि सच में वो हमारे बीच में। हालेलुया। मसीह तू हमको बचा ले, गुनाहों से छुड़ा ले, टूटी हुई है ये नैया, मसीहा तू पार लगा दे। मसीह तू हमको बचा ले, सब लोग, गुनाहों से छुड़ा ले, टूटी हुई है ये नैया, मसीहा तू पार लगा दे, मसीहा तू पार लगा दे, मसीहा तू पार लगा दे। पतवार टूट चुकी है, दिखता नहीं है किनारा, ऐसे में तू ही मसीहा, दिखता तू ही किनारा। पतवार टूट चुकी है, दिखता नहीं है किनारा, ऐसे में तू ही मसीहा, सहारा। मसीह तू हमको बचा ले, गुनाहों से छुड़ा ले, टूटी हुई है ये नैया, मसीहा तू पार लगा दे, मसीहा तू पार लगा दे। मसीह तू हमको बचा ले, हिम्मत हार चुकी है, रात आ रही है,
फिर से हिम्मतें हार चुकी है, सब लोग रही है, ऐसे में तू ही मसीहा हमको दिखा दे, मसीह तू हमको बचा ले, गुनाहों से छुड़ा ले, टूटी हुई है ये नैया, मसीहा तू पार लगा ले, 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 मसीहा तू पार लगा ले। जब हमारी आंखें बंद है, परमेश्वर का आत्मा जब हमारे बीच में है, अगर आज आप टूटे हुए हैं, अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ बिखर गया है, आप टूट चुके हुए हैं, उस टूटे हुए हृदय को लेकर यीशु के पास आए। आज की सुबह वो अपने आनंद से आपको भरे। आज हम हो सकता है निर्बल हो, लेकिन आज हम जब यीशु के पास टूटा हुआ मन लेकर आते हैं, वो हमें अपनी सामर्थ्य से भरता है, वो हमारे आंसुओं को जानता है, वो हमारे बिलखने को जानता, हमारे रोने को जानता है, वो हमारे टूटे मन को जानता है। हम उसके पास आए। ओरी खराबा, ओरी खराबा, ओ राबा बाबा शंदरा राबा, हालेलुया। मैं हूँ तेरे बाले माना, पाप के सागर में डूबा, मैं हूँ तेरे बाले माना, पाप के सागर में डूबा, अब तुम संभालो यीशु जी, अब सागर में खोया, अब तुम संभालो, अब तुम संभालो यीशु जी, अब सागर में खोया, वंदना करते हम, वंदना करते हम, वंदना करते हम, वंदना करते हम, हृदय तेरे सामने लाकर रखते हैं, हृदय तेरे सामने लाकर रखते हैं, वंदना करते हम, वंदना करते हम, वंदना करते हम, वंदना करते हम, तेरे मसीहा, यस लॉर्ड, जीवन दीप जला, हृदय मेरे मसीहा, जीवन दीप जला, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, वंदना
आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि सच में जब आज हम अपना टूटा हुआ मन लेकर प्रभु के पास आते हैं, वो अपने आनंद से भर दे, अपने आनंद से भर दे। और आज की सुबह परमेश्वर अपने आनंद से आपको भरने जा रहा है, क्योंकि आप उस प्रभु के पास आए हैं जो टूटे हुए मन को जिसे टूटा हुआ मन ग्रहण योग्य है। आज आप उस यीशु के पास आए हैं। आइए उस परमेश्वर का धन्यवाद करें और प्रार्थना में चलें। हालेलुया, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं उस प्रेम के लिए जो आपने क्रूस में दिखाया परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं उस महान बलिदान के लिए परमेश्वर जो आपने परमेश्वर हम सबके खातिर किया परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपकी उस लहू के लिए परमेश्वर जो आपने परमेश्वर हम पापियों के लिए परमेश्वर वो बहाया ताकि हम शुद्ध हो सके, पवित्र हो सके, हम धर्मी ठहराए जा सके। हम धन्यवाद करते हैं इस उत्तम योजनाओं के लिए परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि बीते 6 दिन आपने हम सबों को संभाला है, जीवित रखा है और आज का दिन दिखाया है जब हम परमेश्वर आपके वचन को सुनने जा रहे हैं तो हम सबों के हृदय को तैयार कर परमेश्वर, ताकि उस जीवन की रोटी को हम खाकर तृप्त हो सके परमेश्वर, तंदुरुस्त हो सके परमेश्वर और बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण बन सके। प्रार्थना करते हैं आपके दास को आपके हाथ सौंपते हैं, अपने दुगने अभिषेक से भर परमेश्वर और पवित्र आत्मा जैसा आप चाहते हैं परमेश्वर उन भेदों को, वचन के भेदों को वो प्रकट करे, वैसे परमेश्वर वो बोलने पाए। पवित्र आत्मा अपने नियंत्रण, अपने कब्जा को ले और हम सब जब सुनते हैं तो हमारे हृदय को तैयार कर। अगर किसी के जीवन में कोई बोझ है, कोई चिंता है, कोई दर्द है, कोई बीमारी है, कोई निराशा है, तो ऐसे बंधनों से उनको स्वतंत्र कर परमेश्वर। इधर अखा ला किधर अखा ला कोरो शुतर रखा रखा ला कोरो उरु गुरु शुतर रखा ला शीतर कोरो। सारी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आगे की आराधना को आपके हाथ सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन 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 आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से आज की पवित्र सुबह में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सच में हमारा परमेश्वर महान है, वो आदर के योग है, महिमा के योग है, स्तुति के योग है। और हम सब जब एक बार फिर से पवित्र स्थानों में इकट्ठा हैं, अपने घरों में इकट्ठा हैं और सच में हम प्रभु का जब धन्यवाद कर रहे हैं, उसकी आराधना, उसकी स्तुति कर रहे हैं, परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। और आज प्रभु का वचन हमसे कुछ इस प्रकार से बात करना चाहता है। जब दाऊद दुख में था, परेशानियों में था, उसने इस भजन को लिखा हुआ। और यहाँ पर मैं आपके बारे में भी आज वचन से बताना चाहता हूँ कि आज परमेश्वर मेरे और आपके बारे में भी आज जो वो कुछ बताना चाहता है। यहाँ पर लिखा हुआ है भजन संहिता उसका 34 बाब उसकी 18वीं आयत में, बहुत खूबसूरत आयत है ये, जो साम 34 वर्स 18। और हम जो यहाँ पर पढ़ेंगे, जरा जोर से इसको पढ़ें कि प्रभु का वचन हमसे क्या बात करता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। किसके समीप रहता है? टूटे मन वालों के समीप रहता है। आगे, और पिसे हुओं का उद्धार करता है। और पिसे हुओं का उद्धार करता है। टूटे मन वालों के समीप रहता है। मेरे प्रियो, आज हो सकता है कि हम बहुत कई प्रकार से जो टूट चुके हों, हम अपनी नौकरी के क्षेत्र में टूटे हुए हों, अपनी एजुकेशन के क्षेत्र में टूटे हुए हों, बीमारी ने आज हमें तोड़ दिया हो सकता है डिप्रेशन ने हमें तोड़ दिया है, हो सकता है हमारे बच्चों ने, हमारे परिवार के कुछ लोगों ने हमें तोड़ दिया हो। आज हो सकता है कि हम पूरी तरीके से टूट चुके हैं और हमें दिखाई दे रहा है कि अब कोई भी हमारे लिए सहारा नहीं है, कोई भी हमारी मददगार नहीं है, कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस बात को बताता है कि
टूटे मन वाले के समीप परमेश्वर रहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि एक स्त्री के विषय में खुदा का कलाम बताता है कि पूरी तरीके से टूट चुकी थी, पूरी तरीके से वो टूट चुकी थी, और यहाँ तक कि उसने अपने सारे पैसे को खर्च कर दिया अपने इलाज के लिए, और 12 वर्ष से वो लहू से पीड़ित थी, 12 वर्ष से वो परेशान थी। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि जब वो पूरी तरीके से टूट गई तो उसे ये पता चला कि यीशु मसीह उसके गांव में आया है, यीशु मसीह उसके जगह पर आया है। और मेरे प्रियो, उस कमजोरी की हालत में, उस टूटे हुए मन को लेकर वो प्रभु यीशु मसीह को ढूंढने निकल गई, और उसने यीशु मसीह को ढूंढा और उसने कहा कि मैं जाऊंगी और जाकर यीशु मसीह के सिर्फ दामन को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। उसका मन पूरी तरीके से टूट चुका था, सारी दुनिया ने उसको तोड़ दिया था, सब लोगों ने उसके हृदय को तोड़ दिया था, लेकिन उस समय उसने कहा कि मैं जाऊंगी और यीशु से मिलूंगी। और वो उठी और उठकर यीशु के पास जो गई और उसने यीशु मसीह के दामन को छुआ, और जब उसने यीशु मसीह के दामन को छुआ उसी घड़ी वो चंगी हो गई। मेरे प्रियो, उसी घड़ी वो चंगी हो गई। आज अगर आप टूटे हुए हैं, अगर आज पूरी तरीके से आप टूट चुके हैं, आज आप अपने बीमारी से टूट चुके हैं, अगर आज जो आप समस्याओं में फंस कर टूट चुके हैं, अगर आप सोचते हैं कि अब मेरे जीवन में कोई उपाय नहीं है, मैं आज की सुबह आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा उपाय करने वाला प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है। वो यहोवा यिरे है, वो हमारा उपाय करने वाला परमेश्वर है, वो हमारा प्रोवाइडर है, वो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में लिखा है, शेरों को तो जंगल में चाहे कुछ ना मिले खाना, लेकिन बंदा उसका भूखा नहीं मर सकता। जो उस पर भरोसा रखते हैं, जो उसके पास टूटा हुआ मन लेकर आते हैं, वो कभी भी लज्जित नहीं होते। मेरे प्रियो, वो कभी लज्जित नहीं होते हैं। मेरे प्रियो, एक घटना और भी ध्यान आ रही है मुझे प्रभु के वचन में कि एक स्त्री थी जो पापिन स्त्री थी, और जब लोग उसको पथरवाह कर रहे थे, लोग उस पर दोष लगा रहे थे, जब उस पर पत्थर फेंक रहे थे और उसको मार देने का यत्न कर रहे थे, उस समय प्रभु यीशु मसीह के पास वो आ गई, वो यीशु मसीह के चरणों पे गिर गई, और जब वो यीशु मसीह के चरणों में वो अपना टूटा हुआ मन लेकर यीशु के पास आई, वो उस जीवन को जो टूट चुका था, बिल्कुल टूट चुका था, उसको लेकर यीशु के पास आई, और तब यीशु मसीह ने उसको उठाया और उससे कहा उस महापूर्वी भीड़ जो उसको पथरवाह कर रही थी, तब यीशु मसीह ने उसको कहा कि बेटी, आज से पाप मत करना, और उसको मेरे प्रिय कोई सजा नहीं दी। मेरे प्रिय, कोई सजा, वहां जो भीड़ पत्थर चला रही थी, प्रभु यीशु मसीह ने एक बात सिर्फ जो लिखी, प्रभु यीशु मसीह ने उस भीड़ से कहा कि जिसने पाप ना किया हो वो इसको पत्थर मारे। वहां पर एक भी व्यक्ति, क्योंकि परमेश्वर हमारे मनों को जानता है, यीशु हमारे मनों को जानता है। आज हो सकता है बहुत सी बातों को हम छुपा कर बैठे हो सकता है हम पत्नी से बहुत सी बातों को छुपाए हुए हो सकता है हम पति से बहुत सी बातों को छुपाए हो सकता है मेरे प्रियो कि आज हम अपने जीवन के क्षेत्र में बहुत सी बातों को हमने छुपा कर रखा है, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि वो परमेश्वर हमारे जीवन को देखता है, वो हमारे उठने और बैठने को, हमारे विचारों को वो बहुत भली भांति जानता है। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, वो टूटे मन को भी जानता है। आज आपका दिल भले कितना टूटा हुआ हो, आज आपका मन कितना ही टूट चुका हो, आज हो सकता है आपको कोई आशा नहीं दिखाई दे रही है, आज हो सकता है कि आप पूरी तरीके से टूटे, लेकिन आज की सुबह प्रभु यीशु मसीह इस टूटे मन को चाहता है मेरे प्रिय, और वो कुछ नहीं चाहता है। प्रभु का वचन कहता है कि देख, मैंने तेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख रखा है। वो एक एक आंसू का हमारा हिसाब रखता है। और प्रभु का वचन कहता है अगर आज हम टूटे हैं, सच में अगर हम टूटे हुए हैं, तो अपने टूटे हुए मन, हम कुछ नहीं लाए, हमें कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाना है मेरे प्रियो। कई बार हम सोचते हैं कि शायद हम ये चढ़ावा चढ़ा देंगे तो हमें शांति मिलेगी, हमें आनंद मिलेगा। नहीं मेरे प्रियो, कुछ समय का वो आनंद रहेगा, कुछ समय के वो जो आप जो खुश रह सकते हैं, लेकिन जब हम अपना टूटा मन लाकर प्रभु को अर्पित करते हैं, जब उसके समीप रखते हैं, तो परमेश्वर हमको ब्लेस करता है, हमें आशीष देता है, वे हमारे टूटे मन को आनंद में बदल देता है। हालेलुया। आज क्या है कि हमारा टूटा हुआ मन प्रभु आनंद में बदल देता है, और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि सच में आज हमारा प्रभु हमारे साथ है, हमारी अगुवाई करता है। अगर आज आप किसी क्षेत्र में टूटे हुए हैं, किसी भी परिस्थिति में हैं, आप अगर टूट चुके हैं मेरे प्रियो, अगर आज
तक आपको जॉब नहीं मिली, आप उस क्षेत्र में टूटे हुए हैं, अगर आपने बहुत तैयारी करी, पढ़ाई की और आप अपने कंपटीशन में सक्सेस नहीं हो पाए हैं और आप जो कई बार उसमें फेलियर हुए हैं, तो आज की सुबह परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। अपने टूटे हुए मन को, कई बार हम अपने दोस्तों के पास गए, हमने अपने टूटे मन को शेयर किया और वो भी हमारे लिए समाधान नहीं कर पाए, लेकिन एक है जिसका नाम यीशु नासरी है, जो हमारी सारी चीजों का समाधान करता है। वे हमारे टूटे मन को जानता है और वो चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें, और जब हम उसके समीप आते हैं, जब हम उसकी स्तुति करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं और अपने टूटे हुए मन लेकर प्रभु के पास आते हैं, वो हमें आनंद से भर देता है। आइए आज की सुबह उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। मेरे प्रियो, आज उसका धन्यवाद करेंगे। अपने टूटे हुए मन को लेकर प्रभु के पास आए। मेरे प्रियो, आज जो हम थक चुके हैं, अपने जीवन में सब कुछ करके थक चुके हैं, हम सारे चढ़ावे करके हम थक चुके हैं, उसके बाद भी हमारे जीवन के अंदर कोई शांति नहीं है, कोई शांति नहीं है। लेकिन आज प्रभु कहता है, उसी टूटे हुए मन को जिसमें आज शांति है, तुम लेकर मेरे पास आओ, मैं उसे आनंद से भर दूंगा, क्योंकि वो आनंद का दाता है। वो परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह आनंद देने वाला प्रभु है। आज कैसी ही समस्या क्यों ना हो, कितना ही आप टूट क्यों ना चुके हो, वो प्रभु यीशु मसीह आपको उठाने के लिए हमारे बीच में खड़ा है, आपके परिवार में खड़ा हुआ है। आज जहां भी हैं वहां पर प्रभु यीशु मसीह खड़ा है और आपकी पुकार को सुन रहा है। आइए आज की सुबह हम अपने टूटे हुए मन से परमेश्वर की आराधना करें और प्रभु की महिमा करें, क्योंकि उसका जो खादिम है, जो उस पर विश्वास करता है, जो उस पर पूरी तरीके से फेथ रखता है, वो कभी भी निराश नहीं होगा, बल्कि वो आनंदित होगा, प्रफुल्लित होगा और प्रभु के नाम को हमेशा धन कहेगा। प्रभु का धन्यवाद हो कि सच में आज वो टूटे मन वालों से बात कर रहा है। हालेलुया। आज अपने टूटे हुए मन को यीशु के पास लाए और प्रभु यीशु मसीह उसे आनंद से भर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर, एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं कि सच में पिता परमेश्वर, आपने प्रभु अपने वचन के द्वारा बातें करी। प्रभु की टूटा हुआ मन पिता परमेश्वर आपको ग्रहण योग्य है। पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की आज जितने लोगों ने तेरे वचन को सुना है पिता, आज जो पिता परमेश्वर किसी भी क्षेत्र में टूटे हुए हो पिता परमेश्वर, आज खुदावन यीशु मसीह जब ये टूटे हुए और प्रभु अपने टूटा हुआ मन लेकर प्रभु तेरे पास आए पिता परमेश्वर, इन्हें ब्लेस करे, इन्हें ब्लेस करे पिता, अपनी सामर्थ्य से भरे पिता परमेश्वर, और सच में पिता परमेश्वर आज ये आनंदित हो पिता परमेश्वर, और कहे पिता परमेश्वर कि तूने खुदावन यीशु मसीह इनके टूटे हुए मन को आनंद में बदल दिया है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्रभु, एक एक जीवन को ब्लेस कर, एक एक परिवार को ब्लेस कर, और आपका अनुग्रह हमारे और हमारे परिवार पे सर्वदा सर्वदा बना रहे, यीशु के नाम में आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।